इसी गांव में अंजलि नाम की एक लड़की रहती थी। अंजलि अपने पति राज और अपनी सासू माँ के साथ रहती थी। अंजलि की शादी को 6 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक उनके घर कोई संतान नहीं थी। इस बात से उसे अपनी सास से काफी ताने भी सुनने पड़ते और अक्सर वो उसके पति राज से कहती, राज बेटा, मैं तो कहती हूँ इसे तलाक दे दे, दूसरी शादी कर ले। माँ, अगर भगवान ने मेरी किस्मत में संतान लिखी है तो ऐसे ही हो जाएगी। चल ठीक है, बंधा रहे इसी के पल्लू के साथ सारी उम्र। और ऐसी बातें सुनकर अक्सर अंजलि कमरे में बैठकर रोया करती। एक दिन उसकी ननद रागिनी अपनी 2 माह के बच्चे के साथ आ जाती है। अंजलि उसके बच्चे को देखकर बहुत खुश थी। वो उसे प्यार करना चाहती, लेकिन उसकी सास उसे बच्ची के पास ही बैठने नहीं दिया करती थी। एक दिन छोटी सी बच्ची कमरे में अकेले खेल रही थी। अंजलि उसे देखकर उसके पास खेलने के लिए चली जाती है। तभी उसकी सासू माँ देख लेती है और चीखने चिल्लाने लगती है, तुझे कितनी बार कहा है कलमोही, दूर रहा कर इस बच्ची से, समझ में नहीं आता तुझे, चली जा यहाँ से। रोते रोते अंजलि अपने कमरे में चली जाती है और रोते रोते ही सो जाती है। तभी उसके सपने में एक परी आती है और अंजलि से कहती है, अंजलि, परेशान मत हो, मत रो तुम। सुबह उठकर अपने घर के पीछे बागीचे में जाना और आंगन में थोड़ी खुदाई करना। तुम्हें वहां एक बक्सा मिलेगा, उसे लाकर अपने घर में रख लेना। जल्द ही तुम्हारे घर में बच्चे की कलकारियां गूंजने लगेंगी। इतना कहकर परी गायब हो जाती है और अंजलि जब आंख खुलती है तो देखती है कि सुबह हो चुकी है। वो दौड़ते हुए घर के आंगन में जाती है और वहां खुदाई शुरू कर देती है। थोड़ी ही खुदाई के बाद उसे सच में एक बड़ा सा बक्सा मिल जाता है। वो अपने पति की मदद से बक्सा उठाकर कमरे में आ जाती है। तभी उनको देखकर उसकी सास भी पीछे पीछे आ जाती है और बक्से को खोलकर देखती है, लेकिन बक्सा खाली था। अरे मैं तो समझी तेरे में कैसे कोई सामान आ गया, मगर ये तो खाली है। ये देखकर अंजलि भी थोड़ी परेशान हो गई। रात को अपना मोबाइल उसी बक्से पर रखकर अंजलि सो जाती है। सुबह उठकर देखती है कि बिल्कुल उसी तरह का एक और मोबाइल भी संदूक पर पड़ा था। ये देख अंजलि हैरान होकर मन ही मन सोचने लगती है, लगता है राज जी ने भी अपना मोबाइल रात को संदूक में रख दिया होगा। एक ही जैसे 2 मोबाइल कैसे हो सकते हैं, पूछ लेती हूँ। राज जी, रात को क्या अपना मोबाइल आप बक्से में रख कर सोए थे? अरे पागल हो गई हो अंजलि, मुझे भला क्या जरूरत है अपना मोबाइल बक्से में डालने की। फिर अगली रात अपने शक को यकीन में बदलने के लिए अंजलि ने 500 रुपए का नोट बक्से पर रख दिया और सुबह 500 रुपए का एक और नोट बक्से पर आ गया। अंजलि समझ गई थी कि ये बक्सा जादुई है और वो बहुत खुश रहने लगी थी। वो रोजाना रात को वहां पैसे रख दिया करती और सुबह वो पैसे दुगने हो जाया करते। कुछ ही दिनों में उसके पास ढेर सारे पैसे जमा हो गए थे। उसके ससुराल वाले उसकी बीमारी का इलाज तो करवाते नहीं थे, इसलिए अंजलि ने सोचा कि वो खुद ही ये पैसे जमा करके अपना इलाज करवाएगी। और एक दिन रात से कहती है, सुनिए राज जी, मैंने कुछ पैसे जमा किए हैं, अब मैं किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाना चाहती हूँ। हाँ ठीक है अंजलि, हम डॉक्टर पे चले जाएंगे। वो दोनों अभी ये बात कर ही रहे थे कि तभी अंजलि की छोटी बहन माया अपने 6 महीने के बच्चे के साथ उसके घर एक रात रुकने के लिए आती है। उसके पति को शहर से बाहर जाना था। अकेले होने के कारण वो अपनी बहन के घर आ गई। दोनों बहनें कमरे में बैठ जाती हैं और उनका सोने का भी इकट्ठे ही प्रोग्राम था, क्योंकि वो दोनों ढेर सारी बातें करना चाहती थी। तभी उसके छोटे बच्चे ने बेड पर सूसू कर दिया, जिसकी वजह से सारा बिस्तर गीला हो गया। माया अंजलि से कहती है, अंजलि, ये बक्से पर कोई बिस्तर बिछा के ना मुन्ने को यहाँ सुला देते हैं, खुद हम दोनों नीचे लेट जाती हैं। पहले अंजलि सोच में पड़ जाती है और फिर सोचने लगती है, अरे नहीं, अब ये संदूक एक जिंदा जागता जागता बच्चा तो पैदा नहीं कर सकता। यही सोचकर वो संदूक पर कंबल बिछाकर बच्चे को सुला देती हैं और खुद सो जाती हैं। सुबह अंजलि की आंख थोड़ा देर से खुलती है, क्योंकि रात को नींद पूरी नहीं हुई थी।
उसकी बहन सुबह सुबह तैयार होकर जा चुकी थी। तभी वो कहती है, जल्दी से संदूक पर से बिस्तर हटा देती हूँ, वरना सासू माँ को पता चल जाएगा कि मुन्ने ने बिस्तर पर सुसु कर दिया था। जब वो कंबल उठाकर जाने लगती है तो उसे ऐसा महसूस होता है जैसे संदूक में कोई हलचल है। वो खोलकर देखकर हैरान रह जाती है। कंबल में सचमुच में एक बच्चा आराम से सो रहा था। वो जल्दी से बच्चा उठाकर घर में सबको जाकर पहले दिन परी से होने वाली बात से लेकर एंड तक सब कुछ बता देती है। उसकी सास तो अपनी गोद में अपना पोता उठाकर बहुत ज्यादा खुश थी। तब उसके जहन में आइडिया आता है और वो अपनी बहू से कहती है, अरे अंजलि, मैं कह रही हूँ तुम एक बार इस संदूक पर दोबारा से मुन्ने को सुलाओ। हो सकता है हमें एक बच्चा और मिल जाए। घर में 2 बच्चे होना तो लाजमी है। और यही सोचकर वो अपनी सास की बात मान लेती है और रात को मुन्ने को उसी बक्से पर सुला देती है। और सुबह हूबहू वैसा ही एक और बच्चा वहां आ जाता है। वो लोग बहुत खुश थे और दोनों बच्चों को उन्होंने बहुत ही प्यार मोहब्बत से पाला। और उसके बाद वो ऐसा ही करती है, सिर्फ जरूरतमंद और मुश्किल में फंसे हुए लोगों की मदद किया करती। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।